पहले आपका नाम बताएं। वरुण मीणा। वरुण जी, आज गांधी सर्कल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है मांग और किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है? आज भवानी मंडी में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं पहले भी मंच पे बोल चुका हूं और आप पत्रकारों के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि एक नॉन पॉलिटिकली हम लोगों ने स्टूडेंट के शिक्षा के लिए, हमारे अधिकार के लिए ये धरना रखा है। ये धरना इसलिए रखा है कि आज पूरे देश में जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट धरना कर रहे हैं, सरकार में पेपर लीक होते आए हैं। हमें पता है कि पिछली सरकारों में पेपर लीक होते थे, पर 24 दिन से एक व्यक्ति वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो दूसरे तीसरे दिन जाकर के वहां पे उनसे वार्ता करते, उनकी जो मांगे थी वो पूरी करते? 24 दिन के बाद वहां पे अनशन उनका तोड़ा गया, तो क्या ये पहले नहीं हो सकता था? अगर ये पहले होता तो हो सकता है स्टूडेंटों के साथ बर्बरता नहीं होती। पत्रकार महोदय भी वहाँ मौजूद थे, वो भी परेशान हुए, पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद हुआ। तो सरकार बिल्कुल असंवेदनशील स्थिति में है। सरकार अपना राइट, अपना जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। स्टूडेंटों की 2 मांगे पूरी हुई है, उनका मुआवजा और उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं उन्हें हटाने की। तीसरी प्रमुख मांग है कि जिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रहते हुए एग्जाम हुए, वो एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और पूरे स्टूडेंट, पूरे देश की एक ही आवाज है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और अभी तक सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है। ये गलत लोगों का साथ दे रही है। हमें, हमारे स्टूडेंट पूरे भवानी मंडी के, झालावाड़ जिले के और पूरे देश के स्टूडेंटों की मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और इसमें इस तरह की संविधान में कुछ धाराएं बनाई जाए ताकि आगे ये पेपर लीक होने से रुके और छात्रों के हित की बात हो। जो काफी गरीबी से रह करके भी बाहर दूर दराज जाकर के तैयारी कर रहे हैं, उनका समय खराब नहीं हो। हमारी आज भी यही मांगे कि शिक्षा मंत्री को। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम वीणा मेहरा है। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं और किस तरह का धरना प्रदर्शन आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एक छात्र हूँ। मैं प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हूँ और कंटिन्यू प्रतियोगी परीक्षाएं भी। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट के बाद होता है, कभी रिजल्ट से पहले ही हो जाता है, कभी बाहर निकलते ही पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो जो बच्चे 2-2 साल से, 3-3 साल से एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं और फिर उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी रोजगार, उनका पूरा शिक्षा, उनको मेंटल स्ट्रेस, हर तरीके की चीजें सामने काम करना पड़ता है। हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और जो भी संस्थाएं हैं जो एनटीए पेपर करवाती है, आरपीएससी पेपर करवाती है, आरएसबी पेपर करवाती है, इन लोगों को सबसे पहले तो इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये लोग बिना कहे, जैसे पहले देश में रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, इस तरीके से आज हमें इस धरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। अगर 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की है तो धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसके लिए आज 25 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। बच्चे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वो क्यों कुर्सी पे जम के बैठे हैं, हमारा ये सवाल है। दूसरा सवाल है, ये पेपर लीक कब रुकेगा? आपकी क्या प्लानिंग है? सिर्फ एक हाई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा? ये बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा है, अगर आप पेपर करवाते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों के जो भविष्य के 2 साल 3 साल खराब हुए, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? बर्खास्त क्यों नहीं होते हैं? एनटीए के अधिकारी क्यों बर्खास्त नहीं कर दिए जाते हैं? जब पिछली गवर्नमेंट में राजस्थान में पेपर लीक हुए थे तो हाथों हाथ कैलाश जी मीणा जो थे आरपीएससी के चेयरमैन, उनको बर्खास्त किया गया था, उस पर कार्रवाई की गई। उसके बाद भी अभी भी पेपर लीक हो रहे हैं। अभी परसों एक पेपर लीक हुआ है। ये पेपर लीक जब तक नहीं रुकेंगे तब तक इस देश का युवा सड़कों पर रहेगा, तब तक संघर्ष करते रहेंगे और पेपर लीक के खिलाफ